नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो जो आपका टॉपिक है आज कवथनांक का उन्नयन, ये आंकिक प्रश्न बोर्ड में आते ही हैं। यूपी बोर्ड को कुछ ज्यादा ही लगाव होता है ऐसे क्वेश्चनों से जिनको वो देता रहता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी आधार पर जो भी क्वेश्चन है वे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कवथनांक का उन्नयन, आंकिक प्रश्न नंबर 1। अब देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है का कवथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का कवथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं और फिर देखो कितने इजी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन लिया, ग्लूकोज की कितनी मात्रा ली? 12 ग्राम। जो कम मात्रा होता है वो होता है विलेय पदार्थ, और जो ज्यादा मात्रा जल कितना लिया? 100 ग्राम। तो ज्यादा मात्रा होती है विलायक। ठीक है, तो ये देखो, ये तो ले लिया 12 ग्राम, 12 ग्राम लिया ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अनुसूत्र कितना होता है? C6H12O6। ये लिया आपने ग्लूकोज, कितनी मात्रा में लिया? 12 ग्राम। तो इसे क्या कहेंगे हम? विलेय पदार्थ। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे w से। छोटा w मात्रा कितनी? ये रहा, छोटा w बराबर 12 ग्राम। क्लियर बात। दूसरा इसमें क्या लिया? विलायक क्या लिया? जल। देखो जल लिया, ये जल कितना लिया? ये लिया इसमें बड़ा W 100 ग्राम। और क्या है ये? H2O, जल। जल लिया 100 ग्राम और इसका कवथनांक दिया जल का 100 डिग्री सेल्सियस। देखो कहा ना जल का कवथनांक, इसे ले लो T1। T1 कितना दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसका कवथनांक था। कवथनांक का मतलब क्या हुआ? यो जो जल है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। कवथनांक किसे कहते हैं? जब वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं तो वो पदार्थ उबलने लगता है, जो लिया है। तो जल का कवथनांक कितना दे रखा? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जल उबलने लगेगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब आपने ये ग्लूकोज इसमें घोल दिया, थ्योरी भी समझते रहा करो जब ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। आपने जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया, तो अब क्या बनेगा? विलयन बनेगा। जैसे ही इसमें आपने ग्लूकोज घोला तो ये बन गया विलयन। ये क्या बन गया? विलयन। और विलयन का कवथनांक T2 कितना दिया? देखो ये दिया 100.34 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात सुनो, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो वाष्प दाब घटता है। वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब तो हो जाता है कम और कवथनांक बढ़ता है। ये याद रखना, कवथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब कम हो जाएगा, कवथनांक बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही ग्लूकोज मिलाया तो कवथनांक बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? अब ये जो कितने की वृद्धि हुई? डेल्टा टीबी कहेंगे उसको, डेल्टा टीबी। कितने की वृद्धि हुई? यानी कि T2 में से हम T1 घटा देंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आ गया कवथनांक में वृद्धि, कवथनांक में उन्नयन। समझ में आया? कवथनांक में उन्नयन। और क्या चीज दी इसमें? और क्या पूछा आपसे इसने? Kb पूछा, Kb। लेकिन इस ग्लूकोज का अनुभार निकाल लो। अनुभार इसका आएगा 180। हमेशा याद रखना, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में ग्लूकोज ही देता है। और ग्लूकोज का अभी अनुसूत्र भी दिखाऊंगा निकाल के, याद रखना 180 होता है अनुभार ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये तो है डायग्राम। अब कैसे करना है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अब वो देखो। ये डायग्राम तो समझ में आया। अब देखो क्या करना है एग्जाम में, कैसे करना है आपको, ये देखो। अब यूनिट में लिख के चलता हूं और आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन।
अब जो जो भी आपको दिया है उसे लिखना शुरू करो। 12 ग्राम यानी कि छोटा डब्लू, कम मात्रा को आपको लिखना है, छोटा डब्लू दिया 12 ग्राम, ठीक है। डब्लू जो भी ग्राम में मात्रा दी रहेगी उसे हम प्रदर्शित करते हैं डब्लू से। छोटा डब्लू कितना दिया 12 ग्राम, और ज्यादा मात्रा ये भी ग्राम में, तो वो होता है बड़ा डब्लू। बड़ा डब्लू कितना दिया 100 ग्राम। ये बात समझ में आ गया। अब क्या दिया कवथनांक यानी कि T2 दिया कितना T2, विलयन का जो ज्यादा मात्रा को लिखो T2, ज्यादा मात्रा T2 और कम मात्रा T1। ये दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस, और T1 कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। के बी आपसे डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में डेल्टा टी बी रखना होता है। इनका अंतर हो जाएगा 100.34 में से घटा देंगे 100 डिग्री सेल्सियस तो 0.34, ये आ जाएगा डेल्टा टी बी। अब अनुभार निकालना ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। देखो कैसे निकलता है, 6 गुना 12, क्योंकि 6 तो ये रे, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस 12 गुना 1, क्योंकि 12 अनुदीय है, और गुना 1 इसका परमाणु भार होता है, प्लस 6 गुना 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 छिक 72, और 12 एकम 12, और 16 छिक 96, इन्हें जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। छोटा m आ गया, ये छोटा m भी आ गया। अब फार्मूला लगाओ, सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना आपको, यही कभी भी इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए एक ही फार्मूला लगाना है बस। कौन सा, ये वाला फार्मूला लगाओ बस, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, यही याद रखना बस आपको। ये वाला फार्मूले से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इसके, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता। अब मुझे आप बताओ, के बी तो ऐसा कैसे ही लिख दूं, अब इस क्वेश्चन में मोललता दी थी, नहीं दी ना, मोललता नहीं दी, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया डब्ल्यू की फॉर्म में, मात्रा के फॉर्म में। तो मोललता का सूत्र खोल दो। मोललता का फार्मूला होता है छोटा डब्लू बटे एम गुना बड़ा डब्लू, और गुना यहाँ 1000, क्योंकि किलोग्राम में लेते हैं ना तो ग्राम में बदल लेते हैं, तो 1000 ऊपर कर दो, और ये किसका मान आया डेल्टा टी बी, ये हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। याद तो आपको यही रखना, बस मोललता का सूत्र खोल दिया ये। अब इस सूत्र में जो आपको निकालना उसको एक तरफ ले जाओ। क्या निकालना आपको निकालना के बी, जिसको निकालते हैं उसको एक तरफ रख लो। के बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी के साथ जो गुना में है, के बी के साथ वे तो आ जाएंगे नीचे, जो निकालते हैं उसके साथ जो गुना में होते हैं वो तो नीचे लिख लो, छोटा डब्लू गुना 1000, और बाकी जो बचे उसको ऊपर, डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू। अब इसमें मान रखो, डेल्टा टी बी का मान कितना आया था 0.34, ये रहा, गुना अनुभार कितना आया 180, गुना ये छोटा डब्लू था ना, बड़ा डब्लू कितना है 100, और बटे में क्या ले लेंगे, छोटा डब्लू कितना है 12, और गुना 1000, मान रख दिया। अब देखो इसे कैंसिल करके आंसर कितना आएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगी, जैसे ये दशमलव हटाई 2 जीरो बढ़ गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गया। अब देखो इसे 6 से काट लो, 6 तिया 18, 6 दूनी 2 से ये काट लो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 17 तिया 51 बटे 100, नीचे 100 बच गया ना, ये 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 0.51, यही आंसर आना। क्लियर आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट करो, 0.5 ग्राम पदार्थ को 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया, विलयन का कवथनांक 80.175 डिग्री सेल्सियस, शुद्ध बेंजीन 80 डिग्री सेल्सियस तथा के बी 2.57 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल -1। विलय का क्या निकालना आपको, अनुभार।
अब के इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया अनुभार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना ये देख लो। मैंने आपको ये बताया था ग्राम में अगर मात्रा दी हो तो उसे डब्लू कहते हैं, है ना। कम मात्रा छोटा डब्लू, ज्यादा मात्रा बड़ा डब्लू। सबसे पहले इनको ही लिखो। छोटा डब्लू आपको कितना दिया, 0.5 ग्राम, ठीक है। और बड़ा डब्लू कितना दिया, विलायक 42 ग्राम। यानी कि ये तो हो गया विलय, ये हो गया विलायक। अब इसमें क्या कहा, विलयन का कवथनांक। देखो अगर विलयन का दिया, या आप ये समझ लो ज्यादा मात्रा दी वो T2, T2 कितना दिया है 80.175, और T1 कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमेशा डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा। क्लियर बात समझ में आ गई। तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा, टी डेल्टा टी बी, डेल्टा का मतलब हो गया अंतर, टीबी टेम्परेचर का, बी माने बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसमें से क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना दिया 80.175, इसमें से घटा देंगे 80 तो कितना आ जाएगा 0.175, ठीक है। और क्या दिया, केबी दिया, केबी दिया कितना 2.57, ठीक है ना, ये दिया केबी। और क्या निकालना आपको, अनुभार को कहते हैं एम। ये आपसे पूछा, ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ इतना। तो अब जब आपसे जो पूछा तो आपको एक ही फार्मूला मैंने बताया, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता। सबसे पहले तो आपको लिखना है ऐसे, ठीक है, लिख देंगे। अब देखो मोललता की फॉर्म में देता तो यू लग जाता, लेकिन इसने दिया है डब्ल्यू की फॉर्म में, तो मोललता का सूत्र खोल दो, के बी गुना मोललता छोटा डब्ल्यू बटे एम गुना बड़ा डब्ल्यू, और ऊपर ले लो 1000, और ये हो जाएगा डेल्टा टी बी। क्लियर, इतना समझ में आया। अब आपको जो निकालना है उसको एक तरफ लिख दो, एम निकालना, एम के साथ गुना में कौन कौन जाएगा, देखो ये जाएगा गुना में, और ये डब्ल्यू, तो इसको तो लिखो नीचे। जो आपको निकालना होता है क्वेश्चन में उसको एक तरफ लिख दो, और उसके साथ जो गुना में होता है उनको नीचे लिख दो, डेल्टा टी बी गुना बड़ा डब्ल्यू, ठीक है, ये बड़ा डब्ल्यू। और ऊपर क्या रह जाएगा, के बी गुना छोटा डब्ल्यू गुना 1000। ये बताओ समझ में आ गया इतना। अब इसमें रख दो मान, इसमें मान रख दो, के बी कितना दिया 2.57 गुना छोटा डब्ल्यू कितना दिया 0.5 और गुना 1000 बटे डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी बी आया 0.175 और गुना बड़ा डब्ल्यू कितना है 42। इतना तो समझ में आ गया। ये दशमलव हटाओ पहले, तो देखो पूरी खत्म हो जाएगी, 2 और 1 3 अंक थे ऊपर भी और नीचे भी 3 अंक। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा 174.83 इतना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये समझो, 6 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, विलयन का कवथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, जल का केबी का मान दिया इतना, और पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा, अनुभार पूछा। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया 6 ग्राम, ये छोटा डब्लू हो गया कम मात्रा, और बड़ा डब्लू कितना दिया 100 ग्राम। छोटा डब्लू दे दिया 6 ग्राम, और बड़ा डब्लू यानी कि विलायक की मात्रा दे दी 100 ग्राम जल, ये दिया। अब यहां जरा देखो, जल में घुला है, अब इसने जो दिया ना विलयन का T2 दे दिया, T1 नहीं है इसमें। अगर जल की कहीं बात आए तो अपने पास से समझ लेना, T1 अपने पास से रख लेना। अगर जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दिया हो क्वेश्चन में या ना दिया हो, अपने पास से कितना लेना 100, क्योंकि जल का कवथनांक जो होता है ना ये निश्चित है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। T2 कितना दिया 100.51 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, घटाओ 100.51 में से घटा देंगे 100, कितना बचेगा, इतना समझ में आ गया 0.51 डिग्री सेल्सियस। ये कवथनांक में हो गई वृद्धि।
आगे क्या दिया, के बी, के बी कितना दिया आपको 0.51, के बी भी इतना दिया। और आपसे क्या पूछा, अनुभार, अनुभार को हम कहते हैं छोटा एम, ये आपसे पूछा। सूत्र क्या है इसका, डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता। सूत्र आपको ऐसे ही लगाना। अब मोललता का सूत्र खोल दो, के बी गुना छोटा डब्लू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू, और यहां ले लेंगे 1000। ये हो गया डेल्टा टी बी का मान। आपको निकालना क्या है इसमें, एम, इसको एक तरफ रखो तो क्या जाएगा नीचे बताओ, डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा और बड़ा डब्लू ऊपर क्या रहेगा, के बी गुना छोटा डब्लू गुना 1000। इसमें मान रख दो, के बी का मान कितना दिया 0.51, छोटा डब्लू कितना दिया 6 ग्राम गुना 1000 बटे डेल्टा टी बी कितना दिया 0.51 और गुना बड़ा डब्लू 100। इससे ये गया तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो गई तो 6 दाम 60, 60 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर कवथनांक में वृद्धि। अब के देखो वृद्धि पूरी की पूरी वृद्धि दे दी, T2 T1 नहीं दिया, पूरी डेल्टा टी बी दे दिया, पूरा का पूरा क्या दे दिया डेल्टा टी बी दे दिया कि वृद्धि होती है। खुद ही कहा इसने, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी निकालना। क्या निकालना आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की गणना कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया बताओ, छोटा डब्लू कितना दिया 10.8 ग्राम, बड़ा डब्लू कितना दिया 240 ग्राम। अब देखो विलय पदार्थ कितना दिया, कौन सा दिया विलय पदार्थ, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अनुभार इसका भी निकाला था हमने, कितना आया था 180, अनुभार लिख लो 180। डेल्टा टीबी इसने दे दिया वृद्धि, डेल्टा टीबी कितनी दी है 0.13 डिग्री सेल्सियस। और आपसे क्या पूछा, के बी का मान पूछा, फार्मूला में लगाओ और निकालो जल्दी से। डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, पहले आपको लगाना ऐसे ही है, मोललता को खोल दो तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी गुना मोललता का फार्मूला छोटा डब्लू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 1000। अब इसमें मान रख दो, क्या निकालना आपको इसमें से, क्या निकालना के बी, जो निकालना है उसको एक तरफ लिखो तो नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, इसके साथ गुना में डब्लू और 1000 है, छोटा डब्लू और 1000 ये तो जाएंगे नीचे, ऊपर क्या चला जाएगा डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू। मान रखो डेल्टा टी बी कितना है 0.13 गुना एम अनुभार कितना है 180, बड़ा डब्लू कितना है 240 बटे छोटा डब्लू 10.8 और गुना 1000। इसकी कैलकुलेशन कर लेना 5.2 आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान है, आराम से हो जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 5। 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर कवथनांक में देखो 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, डेल्टा टी बी है ये। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जैसे किया उसी के तरीके से करना, ठीक है। देखो क्या क्या दिया था, छोटा डब्लू दिया है 6 ग्राम, बड़ा डब्लू दिया है 50 ग्राम। अब देखो अनुभार, ग्लूकोज का अनुभार निकाल लो, छोटा एम 180 आ जाएगा ग्लूकोज का अनुभार, और डेल्टा टी बी खुद ही दे दिया इसने, वृद्धि दे दी 0.34 डिग्री सेल्सियस की। पूछा क्या के बी, तो फार्मूला लगा दो, के बी बराबर डेल्टा टी बी
डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता। इसका फार्मूला खोलो, के बी गुना छोटा डब्लू बटे छोटा एम गुना बड़ा डब्लू, और यहाँ आ जाएगा 1000। ये हो जाएगा डेल्टा टी बी का। निकालना क्या आपको, इसको एक तरफ रखो, के बी को इसके साथ गुना में जो है वो जाएंगे नीचे, छोटा डब्लू गुना 1000, और ऊपर आ जाएगा डेल्टा टी बी गुना एम गुना बड़ा डब्लू। मान रख दो, डेल्टा टी बी कितना है 0.34 अनुभार 180 बड़ा डब्लू 50 बटे छोटा डब्लू 6 और गुना 1000। ये तो आराम से हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 या 18, इस इनकी गुना कर लो, 5 या 15, और जो भी गुना करके आएगा 3 अंकों बाद दशमलव लगा देना, 5.1 ही आ जाएगा आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मोटी